हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे टॉपिक इज अनेकार्थक शब्द। ठीक है, आज हम इस क्लास में अनेकार्थक शब्द करेंगे और इसके 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है ना। जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, है ना, सुपर टेट, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के मॉक टेस्ट देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अनेकार्थक शब्द कहते किसे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट यू कैन सी अनेकार्थक शब्द। तो हिंदी साहित्य की अपनी एक विधा है। साहित्य में प्रयुक्त शब्द अनेक अर्थ व्यक्त करते हैं। मीन्स जो हिंदी साहित्य है उसमें जितने भी शब्दों का इस्तेमाल होता है उनके डिफरेंट डिफरेंट अर्थ होते हैं, है ना, अलग अलग अर्थ होते हैं, किंतु इनका उपयुक्त अर्थ निकाल कर ही प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त अर्थ मतलब जो सबसे सूटेबल अर्थ है ना, जो सबसे सूटेबल मीनिंग है उसका यूज़ करके ही उसे यूज़ किया जाता है। अब अनेक अर्थों वाले शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनका एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो एक से ज़्यादा मीनिंग रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आपका गिवन है इंदु, तो इंदु वर्ड का मतलब चंद्रमा भी है और कपूर भी है। अब आप टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कहीं भी किसी भी टेंस में, है ना, किसी भी वाक्य में इंदु वर्ड लिखा हुआ है तो हम उस टेंस को पढ़ के देखेंगे वहाँ पर उसका मीनिंग चंद्रमा के सेंस में आ रहा है या कपूर के सेंस में आ रहा है ना। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा इंदु वर्ड का मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो एक से ज़्यादा मीनिंग दे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी आज हम इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, खग का अर्थ नहीं है। खग एक वर्ड है ना। अब आपसे पूछा है नहीं है, अर्थ नहीं है। इट मीन्स जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं उसमें से 3 अर्थ खग के हैं और एक अर्थ ऐसा है जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो आपके पास ऑप्शन है वाण, पक्षी, आकाश, तारा। ठीक है, खग का मतलब वाण भी होता है, पक्षी भी होता है और तारा भी होता है। तो इसका जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है आकाश, क्योंकि खग का अर्थ आकाश नहीं होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। फिर आपसे पूछा है नहीं है, इट मीन्स 3 का अर्थ स्नेह है। ओके, ऑप्शन है आपके प्रेम, चिकनाई, तेल, गोद। ठीक है, स्नेह का मतलब क्या होता है? देखो आपको समझ में भी आ रहा है। प्रेम और स्नेह एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब चिकनाई और तेल भी आप देखोगे एक दूसरे के साथ किसी भी चीज़ में लगे होगी चिकनाई या तेल, तो वो भी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, है ना, एक दूसरे के आसपास होंगे। लेकिन जो गोद वर्ड है वो स्नेह के अर्थ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा गोद। ओके, नेक्स्ट वन इज घन का अर्थ नहीं है। फिर एक बार आपसे पूछा है नहीं है, तो बड़ा हथौड़ा, घना, बादल, घर। तो घन का अर्थ बड़ा हथौड़ा भी होता है, घना भी होता है, बादल भी होता है, लेकिन घर इसका मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है घर। ओके, नेक्स्ट, इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। अब एक शब्द है इनमें से 4 ऑप्शंस में से जो अनेकार्थी नहीं है। मीन्स 3 ऐसे वर्ण हैं जो एक से ज़्यादा अर्थ देंगे और सिर्फ एक ही वर्ण ऐसा है जो एक से ज़्यादा अर्थ नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कर। अब कर के भी काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, है ना। एक तो कर टैक्स भी कहा जाता है और करने को भी कर कहा जाता है। इसी तरह वर्ण के भी एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें भी वर्ण कहा जाता है। लज्जा मीन्स क्या होता है? शर्म। तो आप देखेंगे लज्जा वर्ड का कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं होता है। अर्क के भी ज़्यादा मीनिंग होते हैं, जैसे भगवान को अर्क देना, है ना, सूर्य देव को अर्क देना। और अर्क जैसे दवाइयों से भी बनाया जाता है। तो डिफरेंट मीनिंग है इन वर्ड्सों के। लेकिन अगर हम बात करें लज्जा की, तो लज्जा वर्ड का कोई और मीनिंग नहीं है। तो यही सबसे सूटेबल ऑप्शन है जो अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अब आपसे नहीं पूछा है, अब आपसे पूछा है एक अर्थ है, मतलब नाग का अनेकार्थी शब्द बताना है आपको। ठीक है, नाग एक वर्ड है, इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो हाथी, मोक्ष, रथ, पारा। तो नाग से क्या रिलेट कर रहा है? हाथी। ठीक है,
नाग का जो अनेकार्थी शब्द है वो हाथी है, क्योंकि नाग का एक मतलब हाथी भी होता है। इसके अलावा मोक्ष, रथ, पारा ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हाथी। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब फिर आपसे पूछा है नहीं है, ठीक है, तो आपको बताना है नहीं पर आपको फोकस करना है। ऑप्शन है हृदय, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में से बताना है आत्मा का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है। इट मीन्स 3 ऑप्शन इसमें से आत्मा के अर्थ हैं। तो हृदय, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है आपका हृदय, हार्ट, ठीक है। हृदय को हम आत्मा नहीं कह सकते, बाकी ब्रह्मा, सूर्य है ना, अग्नि, ये सब देवता होते हैं, तो इन्हें हम आत्मा कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, उर्मी का अर्थ नहीं है। फिर आपसे पूछा है नहीं है। 4 ऑप्शन है पीड़ा, अंग, लहर, दुख। उर्मी का क्या अर्थ नहीं है? तो पीड़ा भी उर्मी का अर्थ है, लहर भी है ना, उसके साथ दुख भी है। लेकिन जो अंग वर्ड है वो उर्मी का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो अर्थ ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8, खर का अर्थ नहीं है। फिर आपसे पूछा है नहीं है, गधा, तिनका, दुष्ट, देव। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। खर का अर्थ नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर है देव। बाकी गधा, तिनका, दुष्ट ये सब खर के ही मीनिंग होते हैं, ठीक है, खर के ही डिफरेंट अर्थ हैं, लेकिन जो देव वर्ड है वो खर से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हेम का अर्थ नहीं है। फिर आपसे पूछा है नहीं, सोना, बर्फ, पर्वत, इज्जत। क्वेश्चन नंबर 9, हेम का अर्थ नहीं पूछा है, 3 अर्थ हैं और एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आपका पर्वत, ठीक है। हेम का अर्थ बर्फ भी होता है, जैसे आपको पता है हिम भी कहा जाता है उसको, सोना भी कहा जाता है और इज्जत भी कहा जाता है, लेकिन हेम का अर्थ क्या नहीं है? पर्वत। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है? विभूति का अर्थ नहीं है, वैभव, ऐश्वर्य, शक्ति, राख। तो इसका राइट आंसर है आपका वैभव। विभूति का अर्थ वैभव नहीं होता, बाकी ऐश्वर्य, शक्ति, राख ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं, एक से सब शब्द हैं। नेक्स्ट वन इज रसाल। रसाल का अर्थ नहीं है, आम, रसीला, ईख, अमरूद। तो रसाल मीन्स जो रसीला हो, है ना, जिसमें रस हो। तो आम भी रसीला होता है और रसीला वर्ड ही खुद रसीला है। ईख गन्ने को कहा जाता है, वो भी रसीला होता है। तो इसमें जो सबसे सूटेबल आंसर है वो है अमरूद। अमरूद में आपको पता है रस नहीं होता है ना, तो सबसे सूटेबल आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। क्वेश्चन नंबर 12, अज का अर्थ नहीं है। अज वर्ड का पूछा है जो अर्थ नहीं है, इट मीन्स 3 इसमें से होंगे, मेष, बकरा, व्रत, राशि, ठीक है। तो अज का मीन्स बकरा भी होता है, मेष भी होता है, ठीक है, और राशि भी है। लेकिन जो वृद्ध वर्ड है, ठीक है, वृद्ध मीन्स बूढ़ा होता है ना, जो एजड होते हैं लोग, तो अज का अर्थ व्रत नहीं है। बाकी 3 इसके ही समान अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एडा का अर्थ नहीं है। एडा एक वर्ड है, इसका अर्थ क्या नहीं है? पृथ्वी, गाय, चंद्रमा, वाणी। तो आपका सबसे सूटेबल ऑप्शन है चंद्रमा। चंद्रमा एडा का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। बाकी पृथ्वी, गाय, वाणी ये सब एडा के ही सिनोनियम्स है, उसी के अदर मीनिंग है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है, ठीक है। इसमें से ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब तिरछी नज़र भी होता है, तिरछी मीन्स टेढ़ी नज़र, ठीक है, और आक्षेप। तो ये जो 2 वर्ड हैं इसका ही एक अनेकार्थी शब्द बताना है, एक तरह से सिनोनियम्स बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन है, कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष, ठीक है। तो तिरछी नज़र, तो इसका जो सबसे सिमिलर ऑप्शन है वो है कटाक्ष, ठीक है। कटाक्ष करना आपने वाक्य भी सुने होंगे। तो व्यंग, ताना, कटुक्ति ये लग तो सिमिलर रहे हैं लेकिन नहीं है, जो इसका सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो है आपका कटाक्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, वार का अर्थ नहीं है, दिन, अवसर, द्वार, झगड़ा करना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है वार, जब भी हम किसी डेज नेम लिखते हैं ना, दिनों के नाम, तो वार लगाते हैं, रविवार, सोमवार, तो दिन तो है ना, और द्वार भी है, और अवसर को भी वार कहते हैं, ठीक है। लेकिन झगड़ा करना वार से कहीं भी सिमिलर नहीं है, तो झगड़ा करना इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16,
सारंग का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सारंग का क्या अर्थ नहीं है? कोयल, मृग, घोड़ा, आग। ठीक है, तो कोयल भी सारंग को कहते हैं, मृग भी और घोड़ा भी, लेकिन जो आग वर्ड है वो सारंग से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, वर का अर्थ नहीं है। वर का अर्थ नहीं पूछा है फिर से आपसे। श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान, शरीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, वर का अर्थ नहीं है श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान या शरीर। तो वर श्रेष्ठ को भी कहा जाता है और वरण करने योग्य को भी कहा जाता है और वर वरदान को भी कहा जाता है। तो उसका जो सबसे सूटेबल आंसर है वो है शरीर। शरीर और वर का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है। मतलब जो ये आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं, धन, मतलब, कारण, लिए, इन्हीं सब का सिनोनियम, सेम मीनिंग वाला वर्ड इनमें से कौन सा है? आशय, तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय। ठीक है, तो इनमें से एक वर्ड बताना है आपको जो इसका सिमिलर मीनिंग है। तो धन, आपको धन, मतलब और कारण का मतलब बताना है। तो आशय तो नहीं होता, आशय का मतलब कहीं से भी धन नहीं है। तात्पर्य का मतलब भी धन नहीं है ना। और अभिप्राय का मतलब भी धन नहीं है। तो अर्थ, अर्थ एक ऐसा वर्ड है जो चारों के लिए बताया जा रहा है। धन भी मतलब होता है अर्थ का, और मतलब भी है ना, और कारण लिए। तो ये चारों वर्ड सबसे सूटेबल ऑप्शन है आपका अर्थ। ठीक है, इसे कहा जाता है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब पैसों की कमी है ना। तो धन शब्द से कौन सा वर्ड बिलोंग कर रहा है? अर्थ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है? मीन्स जो 4 शब्द हैं उसमें से 3 सेम मीनिंग दे रहे हैं, है ना, और जो एक वर्ड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। ओके, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। ठीक है, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। तो इंद्र, सिंह और सूर्य ये तीनों अनेकार्थी शब्द है ना, एक सा मीनिंग दे रहे हैं, और जो ब्राह्मण वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। अब आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अनेकार्थक शब्दों के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? मीन्स जो 4 ऑप्शन है आपके पास उनमें से कौन सा ऑप्शन का मतलब गुरु नहीं है? ठीक है, पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी, एक नक्षत्र। तो गुरु पचाने में कठिन भी कहा जाता है, इसका एक मीनिंग। शिक्षक को भी गुरु कहा जाता है, भारी को भी गुरु कहा जाता है, लेकिन जो एक नक्षत्र की बात करें हम तो वो इसका मीनिंग नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक नक्षत्र, क्योंकि यहाँ पे अनुपयुक्त पूछा है, मीन्स जो उपयुक्त नहीं है ना, तो हमें नहीं वाला ही बताना है, एक नक्षत्र। बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। इस क्लास को देखें, है ना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।